पिछले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा लिया था। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ACB है और इसमें एक और छोटा सा ट्रायंगल है जिसका नाम ADC है। दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले तो हम समरूप दिखाएंगे। किसका किसका मान दिया गया है? AC का मान 8 सेंटीमीटर, AD का मान 3 सेंटीमीटर तथा ये भी कह दिया है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल जिसका नाम है त्रिभुज ACB तथा दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है ADC। ADC में समरूप दिखाएंगे। अब देखिए समरूप दिखाने के लिए कम से कम दो कसौटियों को लेना होता है। तो पहला क्या कह सकते हैं कि कोण D कोण C के बराबर है, दिया है, ये दिया है, तथा हमें पता है कि कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। चलिए अब दो चीज़ों को हमने दिखा दिया तो एंगल नियम से त्रिभुज ACB क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। किसके? त्रिभुज ADC के। किसके नियम से? AA नियम से। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो क्या कहा जा सकता है कि AC अपान AD बराबर CB अपान DC बराबर BA अपान CA, ये कहा जा सकता है। अब मान पुट कर लेते हैं। AC का मान दिया गया है 8, AD का मान 3, CB का नहीं दिया है, DC का नहीं दिया है और BA का मान नहीं दिया है और CA का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसको लगा लेते हैं। अब देखिए मान निकालने के लिए केवल दो लोगों को साथ में लेके चलना होता है। इसको हम साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8/3 बराबर BA/8, इसको छोड़ दिए। तीन गुणा करेंगे तो 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 बराबर 3 का BA में गुणा करेंगे तो 3 BA हो जाएगा। BA का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 64/3। अब BA बराबर, अब सोचिए कि BA का मान 64/3 निकल गया है और हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है BD का मान। BA क्या है? BA यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और जो कि हमने निकाला है 64/3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें BD का निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान निकाला है। यदि हम 64/3 में से 3 सेंटीमीटर को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो जो कुछ भी बचेगा वो BD हो जाएगा। तो लिखेंगे BD बराबर AB माइनस AD और AB का मान हमने निकाला है 64/3 और AD का मान है हमारा 3 चकिए 3/1 कह लीजिए। लसा लेंगे तो 3 3 एकम 3, ये 64 माइनस 3 तरीका 9। BD का मान आ जाएगा 64 में से 9 को घटा देंगे तो 14 में से 9 जा 5, ये 5/3। मतलब BD का मान कितना आया? BD का मान आ गया 55/3 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो गया है। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक चतुर्भुज दिया गया है जिसका नाम ABCD है। AB और CD दोनों आपस में समांतर हैं तथा दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जो O पे आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। कह रहा है कि यदि AB DC के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि OA × CQ बराबर OC × AP, ये सिद्ध करना है हमें। अब देखिए सबसे पहले AB यदि DC के समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AO अपान OC बराबर PO अपान OQ, ये हम लिख सकते हैं। मतलब कि ये इसके अनुपात में और ये इसके अनुपात में है और ये तभी लिख सकते हैं जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, जो कि क्वेश्चन में दे दिया है। अब दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज AOP तथा दूसरे त्रिभुज का नाम त्रिभुज COQ। देखिए एक ये वाला त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों को यदि हम समरूप दिखा देते हैं तो तुरंत कह देंगे कि OA × CQ बराबर OC × AP। समरूप दिखाने के लिए दो चीज़ों को आपस में, दो कसौटियों को पार करना होगा। पहला हो सकता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कब होता है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोण AOP बराबर है कोण QOC के। ये पहली कसौटी हो गई तथा दूसरी कसौटी तो ये दिया गया है
AO अपान OC बराबर PO अपान OQ। दोनों त्रिभुजों में एक दूसरे के ये समांतर हैं, एक दूसरे के अनुपात में है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP समरूप है त्रिभुज COQ के। ये C लिखा है। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, AO अपान CO बराबर OP अपान OQ बराबर PA अपान QC। अब देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, जो कुछ भी सिद्ध करना है उसको देखिए और इसको देखिए। हमें OA इंटू CQ लाना है, OA इंटू CQ और OC इंटू AP, OC इंटू AP, यानी कि हमें इसको और इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो जो हमें सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको और इसको साथ में लेके चलते हैं। OA अपान CO, इसको AO कहिए चाहे OA कहिए चाहे AO कहिए, बात बराबर है, बराबर PA इंटू QC। तिरिया गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो OA इंटू QC, इसका गुणा करेंगे तो PA इंटू CO। और यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो समांतर रेखा है जिसका नाम L और M है। दो समांतर रेखाओं के बीच में आपको कम से कम 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला त्रिभुज हमारा है जिसका नाम है APE और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है BPF। हम चाहते हैं कि 3 त्रिभुजों को आपस में समरूप दिखाना। इसको इसके साथ समरूप दिखाएंगे हम और इसको इसके साथ समरूप दिखाएंगे। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम APC है, उसको समरूप दिखाएंगे ट्रायंगल DPB के साथ बारी बारी से। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल APE तथा दूसरा ट्रायंगल हमारा है BPF। इसको हम समरूप दिखाना चाहते हैं। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 कसौटियों को पार करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोण A कोण B के बराबर होता है। तो ये भी हम जानते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जब दो रेखा इस प्रकार से काटती हो कि गुणे का निशान दिख जाए तो हम जानते हैं कि ये कोण इस कोण के तथा ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है तथा ये कोण इस कोण के एकांतर कोण के नियम के अनुसार बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा कसौटी कह सकते हैं कि कोण APE बराबर है कोण BPF के। मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APE समरूप है ट्रायंगल BPF के। ये हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से इन दोनों ट्रायंगलों को समरूप दिखाया गया है उसी तरह से हम इसको इसके साथ समरूप दिखाएंगे तथा बड़े वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दिखा देंगे। सिमिलरली कह देंगे कि जिस तरह से ये दोनों आपस में समरूप है उसी तरह से बाकी दोनों भी त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि AP अपान BP बराबर PE अपान PF, ये जब है बराबर EA अपान FB, ये लिखा जाता है। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बात करते हैं, इन दोनों की बात कर लिए, अब इन दोनों की बात करेंगे। मतलब कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CPE समरूप है किसके समरूप है, ट्रायंगल DPF के, ट्रायंगल DPF के। दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि CP अपान DP बराबर PE अपान PF बराबर EC अपान FD। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की जिसका नाम ट्रायंगल APC है तथा DPB है। कहेंगे इसी प्रकार ट्रायंगल APE समरूप हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DPB के। दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप हो जाएंगे तो क्या लिखा जा सकता है,
डी है, ए पी ई, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी समरूप है किसके, ये त्रिभुज किसके समरूप हो जाएगा, उधर वाले त्रिभुज के, जिसका नाम है त्रिभुज डी पी बी। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि ए पी अपान डी पी बराबर पी सी अपान पी बी बराबर सी ए अपान बी डी। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए 3 समीकरणों को हमने माना है, यह हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 तथा ये हमारा समीकरण नंबर 3। नंबर 1, 2 तथा समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 को जब आपस में हम टैली कराएंगे तो जो कुछ भी सिद्ध करना है वो हमें दिखाई दे देगा। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए ई अपान बी एफ। अब देखेंगे ए ई अपान बी एफ कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाई दे देगा ए ई अपान बी एफ, ए ई अपान बी एफ बराबर समीकरण नंबर, और क्या सिद्ध करना है, ए सी अपान बी डी। अब देखेंगे ए सी अपान बी डी कहाँ पे है, ढूंढेंगे तो हम पा जाएंगे कि ए सी अपान बी डी यहाँ पे है। लिखेंगे ए सी अपान बी डी बराबर, और क्या सिद्ध करना है, सी ई अपान एफ डी, और सी ई अपान एफ डी यहाँ पे है, लिख देंगे बराबर सी ई अपान एफ डी, और यही हमको सिद्ध करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 को जब आपस में कम्बिनेशन बैठाएंगे तो यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सड़क पर कोई एक बिजली का खंभा लगाया गया है। बिजली के खंभे की लंबाई 6 मीटर दे दिया गया है। बिजली के खंभे से कुछ मीटर दूर पे एक औरत खड़ी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। औरत की ऊंचाई दिया गया है। कह रहा है कि जब बिजली के खंभे से जब कोई लाइट का प्रकाश इस पे पड़ता है तो इसकी परछाई बनती है, जाहिर सी बात है। इसकी परछाई बनती है 3 मीटर दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की परछाई है, औरत की परछाई है। कह रहा है कि बिजली के खंभे से इस औरत के बीच की दूरी को बताना है। ये बताना है कि बिजली के खंभे से लेकर के उस औरत के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल ई ए बी, जो छोटा वाला ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल है, एक और त्रिभुज है जिसका नाम है डी ए सी। दोनों को हम सबसे पहले समरूप दिखाएंगे। मान लेते हैं कि खंभे और महिला के बीच की दूरी कितनी है, यक्स मीटर है, और यही यक्स का मान हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रायंगल ई ए बी तथा बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो जिसका नाम है डी ए सी में हम सबसे पहले दोनों ट्रायंगलों को समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 नियमों को पालन करना होगा। पहला क्या हमारा, कोण ए बराबर कोण ए, मतलब ये कि कोण ए छोटे वाले ट्रायंगल में भी पाया जा रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तथा इसके साथ साथ क्या दिया गया है, ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये खंभा भी 90 डिग्री का होगा। जब कोई खंभा ज़मीन पे लगता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई औरत जब ज़मीन पे खड़ी रहती है तब भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C कितना है, 90 डिग्री का है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। EAB समरूप है ट्रायंगल DAC के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो क्या लिखा जा सकता है, EA अपान DA बराबर AB अपान AC बराबर BE अपान CD। अब देखा जाएगा किसका किसका मान दिया गया है। यहाँ पे EA का मान कितना दिया गया है, EA का मान नहीं दिया गया है तो EA का मान नहीं लिखेंगे। क्या DA का मान दिया गया है, DA का मान भी नहीं दिया गया है। बराबर AB का मान यहाँ पे दिया गया है 3 मीटर और AC का मान हमें नहीं पता है, इसलिए AC का मान 3 मीटर और यक्स जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 + यक्स बराबर BE का मान। अब BE का मान दिया गया 1.5 मीटर, CD का मान दिया गया 6 मीटर। हम इसको लेके नहीं चलेंगे, केवल इसको लेके चलेंगे, यक्स का मान निकाल देंगे। 3/3 + यक्स बराबर 1.5/6। त्रियक गुणा करेंगे, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा। 1.5 का 3 में गुणा करेंगे, 1.5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 45, 4.5 प्लस 1.5 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 यक्स। 4.5 को इधर बुलाएंगे, 18 - 4.5 बराबर 1.5 यक्स।
18 में से 4.5 घटा लेंगे, यहाँ पे घटा लेते हैं। 18 माइनस 4.5, 10 में से 5 जा 5 और 7 में से 4 जा 3 और ये हो जाएगा 13.5। घटाने के बाद आया 13.5 बराबर 1.5 यक्स। यक्स को रोक देंगे, 15 को मतलब 1.5 को इधर बुला देंगे। 13.5 बटा 1.5 बराबर यक्स। 10 हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13.5 बटा 1.5 ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा करेंगे ये 135 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 135 में, तो 15 नामा 135। यक्स का मान कितना आया है? यक्स का मान 9 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंदर 4 छोटे छोटे ट्रायंगल पाए जा रहे हैं। पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिद्ध करने के लिए बोला है कि चारों छोटे छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ABC के समरूप होंगे। ये सिद्ध करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे ट्रायंगलों को एक एक करके समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिंदु PAB के मध्य बिंदु है। ये P और Q AB और AC के मध्य बिंदु पे पाए जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PQ BC के समांतर है, कह सकते हैं हम, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। जब PQ BC के समांतर है तो त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज तथा APQ में इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को समरूप करना है। हमें 2 कसौटियों को पार करना होता है। एंगल A दोनों में है, इसलिए कह देंगे उभयनिष्ठ है। APQ ABC, APQ और ABC ये दोनों ट्रायंगल आपस में संगत कोण के नियम के अनुसार बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम कह देंगे कि ABC APQ दोनों आपस में समरूप है। और जिस तरह से ABC APQ को बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को हमने समरूप दिखाया है, ठीक उसी प्रकार से ट्रायंगल ABC और BRP कहाँ पे है? ये BRP बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को जिस तरह से इसको समरूप दिखाया है उसी प्रकार से इसको भी समरूप दिखा देंगे। और उसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम ABC और QRC कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। जिस तरह से इन दोनों को हमने समरूप दिखाया है उसी तरह से इस छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को भी हम समरूप दिखा देंगे, सिमिलरली कह के। ये भी हमारा हो जाएगा। हमने छोटे छोटे 3 त्रिभुजों को इसको बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप दिखा दिया है। अब बारी आती है इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप दिखाने की। तो यहाँ पे देखिए, यदि QR AB के समांतर है, QR मतलब ये रेखा, यदि QR AB के समांतर है तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि QR AP के भी समांतर होगा? अरे जब AB के समांतर है तो AP के भी समांतर है। यदि QR AB के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि QR AP के भी समांतर है। अब PR की बात करते हैं। PR मतलब ये, जब PR AC के समांतर है तो कह नहीं सकते हैं कि PR AQ के भी समांतर होगा। अब देखिए, इन चारों रेखाओं से हमें एक समांतर चतुर्भुज बन गया, जो कि कह दिया गया है कि यहाँ पे APRQ एक समांतर चतुर्भुज है। हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में समांतर है तो कह सकते हैं कि APRQ आपस में समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से अगर ये आपस में समांतर चतुर्भुज है तो ये भी आपस में समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए, इसका मतलब PQRB मतलब PQRB, हाँ, ये भी आपस में समांतर चतुर्भुज है। PQRB भी समांतर चतुर्भुज है और APRQ भी आपस में समांतर चतुर्भुज है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ट्रायंगल को समरूप दिखाएंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। कोण A कोण R के बराबर हो जाता है, मतलब ये कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाता है। कैसे बराबर होता है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। कोण A कोण R के बराबर हो गया तथा कोण B कहाँ पे है? ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण B कोण Q के बराबर हो गया। इसलिए दोनों बड़े वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जो हम लगा के दिखा दिए। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। P और Q भुजा AB और AC के बीच में स्थित है। और एक कह रहा है कि AD एक मध्यिका है जो BC को 2 बराबर भागों में बांट देता है।
बी डी और डी सी। जब इस पे गिरता है तो दो बराबर भागों में बांट देता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये ए डी यम पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि सिद्ध करना है कि पी एम बराबर यम क्यू। अब हम चार त्रिभुजों को ध्यान में रखेंगे, पहला, दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा और वो वाला बड़ा वाला चौथा। दो दो आपस को, मतलब इसको बड़े वाले के साथ और इसको बड़े वाले के साथ समरूप दिखाएंगे, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए पी एम तथा ए बी डी को देख लेते हैं। ए पी एम का मतलब इस वाले त्रिभुज को और ए बी डी इस पूरे वाले त्रिभुज को साथ में लेके चलेंगे हम। कोण पी ए एम, कोण पी ए एम मतलब ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है और त्रिभुज ए बी डी में भी पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे उभयनिष्ठ है। कोण ए कोण दो के बराबर है संगत कोण के नियम के तहत, इसलिए हम कह देंगे कि ए पी एम ए बी डी दोनों आपस में समरूप है एंगल एंगल नियम से। अगर दोनों आपस में समरूप है तो ये लिखा जा सकता है। अब ए एम क्यू, अब ए एम क्यू मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ आपस में हम समरूप दिखाएंगे। जिस तरह से इधर वाले को समरूप दिखाया गया है उसी तरह से उधर वाले को हम समरूप दिखाएंगे। अब यहाँ पे समरूप दिखाने के लिए सी ए डी क्यू ए एम मतलब सी ए डी ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे कि दोनों आपस में बराबर है, उभयनिष्ठ है। कोण 3 कोण 4 के बराबर है, संगत कोण है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, असमरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो ये लिखा जा सकता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 और इसे हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। दोनों को आपस में टैली कराएंगे तो ये एक बात कॉमन आ जाएगी कि ये ए एम अपान ए डी दोनों में है, इसलिए हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि बराबर की इधर ये दोनों आपस में बराबर है, हमने इन दोनों को बराबर दिखाया। अब चूंकि बोल दिया है कि बी डी डी सी के बराबर है, इसलिए हम बी डी को हटा करके क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे। हमने वही किया, हमने बी डी को हटाया और डी सी लिख दिया। इधर डी सी तो था ही था, अब डी सी से डी सी आपस में कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब डी सी आपस में ख़त्म हो गया तो पी एम बचा, इधर एम क्यू बचा। और यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि एक रेखा जब इस पे गिरती है तो दो बराबर भागों में बांट देती है, पी एम और एम क्यू, जो कि हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए।